चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद स्वाति। यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 का लेसन नंबर 1 ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स एक बुक है जो सप्लीमेंट्री रीडर है ना, दैट इज कॉल्ड मोमेंट्स। और यहाँ पे एक फर्स्ट लेसन है दैट इज द लॉस्ट चाइल्ड विच इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद। इन्होंने लिखा है, इंडियन ऑथर है, अपना कल्चर है, सो इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। Right now, see here, let us begin with the story. Now, who are the characters over here? यहाँ पे characters में है the child, father, mother and a stranger. Stranger का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, बहुत सी इमोशनल ऐसी स्टोरी है, टचिंग से स्टोरी है। Let us see what is there in the story. अब ये जो फैमिली है, चाइल्ड जो है अपने पेरेंट्स के साथ में फेयर में जा रहा है। फेयर मीन्स मेला, ठीक है, मेले की तरफ जा रहे हैं ये लोग। अब वहाँ से शायद वो कहीं और जा रहे होंगे, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर, क्योंकि वो ना बहुत जल्दी में है। ये फादर मदर बहुत ज़्यादा जल्दी में है। चाइल्ड जो बेचारा हर बार में पीछे रह जाता है, उसको बार बार कम चाइल्ड, कम अलोंग विद अस ऐसा बोलते हैं, शायद बहुत ज़्यादा जल्दी में है। ठीक है, अब वो कहाँ जा रहे हैं अगेन वी जस्ट डोंट नो अबाउट इट, बट वो मेले की तरफ जा रहे हैं और मेले में से कहीं और जा रहे होंगे, दैट वी कैन अज्यूम हियर। अब ये बच्चा है, भाई बच्चा बोले तो बहुत शांत सा तो होगा नहीं, बहुत ज़्यादा खेलने कूदने वाला, एनर्जेटिक, एक्टिव, ओके, फिकल माइंडेड, ये चीज़ की तरफ अट्रैक्ट, वो चीज़ की तरफ अट्रैक्ट, ऐसा होने वाला तो होगा ही। तो ऐसा ही बच्चा है ये अपना, और बहुत ज़्यादा चीज़ें फेयर की तरफ जाते जाते उसको अट्रैक्ट करती है। विच आर दीज थिंग्स, लेट अस सी। दीज आर टॉय सेलर। टॉय सेलर है ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज, लिटिल इंसेक्ट्स, फ्लावर्स, डव्स, स्वीट मीट सेलर, फ्लावर सेलर, बलून सेलर एंड स्नेक चार्मर। ये इतनी सब चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। अब बाद में क्या हो रहा है, लेट अस सी। अब ये बच्चा जा रहा है, हमेशा बार बार यहाँ वहाँ दौड़ रहा है। उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भाई हमारे साथ में चलो, हमारे साथ में चलो, लेकिन वो बच्चा हर चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ही सीज द टॉय सेलर। अब टॉयज को देख के उसको, ऑब्वियसली बच्चा है ना भाई, उसको फैसिनेशन तो होगा ही। अपने फादर को बोलता है, फादर आई वॉन्ट दैट टॉय। यू नो ही मम्बल्स मतलब धीरे धीरे अपने मन के मन में ही थोड़ा थोड़ा बोलना। क्यों वो ऐसा करता है? बिकॉज ही इज़ हैविंग द फियर कि फादर या मदर उसको डिनाई करने वाले, उसको रिफ्यूज़ करने वाले, कि भाई नहीं देने वाले हैं टॉय, इतने छोटे बच्चे हो गया तुम, ये उसको ऑलरेडी पता है। लेकिन उसका जो टेम्पटेशन है ना, वो नहीं रोक पाता उसको, और वो उसको बोल देता है कि भाई फादर प्लीज़ मुझे वो टॉय दे दो। लेकिन फादर उसको गुस्से से देखते हैं। अब मम्मी जो है उसको प्रोटेक्ट करती है, टेंडर सी मम्मी, लविंग केयरिंग सी उसको प्रोटेक्ट करती है, उसका ध्यान कहीं और खींचने का प्रयत्न करती है। बोलती है कि बेटा वो देखो उधर फील्ड्स है, देखो कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, उसकी तरफ देखो, चलो आगे चलो हमारे साथ। अब ये बच्चा बेचारा छोटा सा है, इनोसेंट सा है, भूल जाता है कि भाई पापा ने मुझे टॉय नहीं लेके दिया। वो ऐसा एंग्री वाला बच्चा नहीं है कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, बैठ जाना और रोते रहना। इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ चाइल्ड। भूल जाता है और चले जाता है आगे आगे। अब पेरेंट्स जा रहे हैं फास्ट कहीं तो भी, बच्चा अब कौन सी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है, यहाँ पे इट इज़ गिवन हियर ड्रैगन फ्लाइज है। ये जो सीज़न है ना चिल्ड्रन, इट इज़ स्प्रिंग। जो विंटर और समर के बीच का जो सीज़न होता है, दैट इज़ द स्प्रिंग सीजन। वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, देखते रहता है उनको। ठीक है, बटरफ्लाइज है, कलरफुल बटरफ्लाइज, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लिटिल इंसेक्ट्स वहाँ पे अराउंड द बुशेस, कहीं से तो भी ऐसे लिटिल इंसेक्ट्स बाहर आ रहे हैं, उनकी तरफ देखते रहता है। ठीक है, अब मम्मी उसको बार बार, बेटा क्या कर रहे हो, व्हाई यू आर लिंगरिंग ओवर देयर, कम अलोंग विथ अस, कम चाइल्ड कम। ये एक ही सेंटेंस है ना, वहाँ पे बार बार दिया है, कम चाइल्ड कम। नाउ लिटिल इंसेक्ट्स की तरफ उसका ध्यान चले जाता है। देन फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स है वहाँ पे, एंड ही वांटेड टू कैच देम। ऐसे गिर रहे हैं फ्लावर्स, तो उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है बच्चा। वहाँ पे जा रहा है, फ्लावर्स ले रहा है। अब फ्लावर्स पेटल्स जो उसके हाथ में है, एंड ही इज़ वेरी 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 हैप्पी ओवर देयर। लेकिन फ्लावर्स देखते देखते ना उसको डव्स दिख जाते हैं, डव्स दिखते हैं। तो डव्स देखते के साथ ही वाह डव्स बोल के फ्लावर्स को छोड़ देता है, डव्स के पीछे भागता है। फिर से मम्मी बोलती है कि कम चाइल्ड कम। ठीक है, अब आगे चलने के बाद में मेला अपना जो जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं वो आ जाता है। वहाँ पे ही कुड सी स्वीट मीट सेलर ना, मिठाई बेचने वाला। वो चिल्ला रहा है जोर जोर से, बर्फी ले लो, गुलाब जामुन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ना, माउथ वाटरिंग है ना। हमें ही खुद को ही इतना ज़्यादा, ये नाम सुनते के साथ ही माउथ वाटरिंग हो जाता है। हम खुद ही, हमारा जो एक फैसिनेशन है कि
आ जाता है मन में कि भाई चाहिए ये चीज़, अभी हमने क्योंकि बोला है उसको तो माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, राइट। तो बेचारा बच्चा है, उसको भी गुलाब जामुन ये वो सब चाहिए, उसको बर्फ़ी बहुत पसंद है। बोलता है फिर से व्हाट ही वांट्स टू से, बोल नहीं पाता क्योंकि उसको पता है कि मम्मी डैडी नहीं देने वाले हैं बर्फ़ी भी उसको। बेचारा बर्फ़ी वाले की तरफ देखता है, उसको वो जो मिठाई है उसकी तरफ देखते रहता है और आगे आगे चले जाता है, ठीक है। देन फ्लावर सेलर, फ्लावर, वहाँ पे गार्लैंड्स है तो गार्लैंड्स ले लो, गार्लैंड्स ले लो, ये ना माला ले लो, ऐसा सब वो फ्लावर सेलर बोल रहा है, चिल्ला रहा है। इसको वो भी चाहिए, लेकिन उसको पता है फिर से पेरेंट्स बोलेंगे कि क्या चीप फ्लावर की तरफ तुम अट्रैक्ट होते हो, चलो आगे, इसलिए वो नहीं बोलता। देन ही सेज बलून सेलर, बहुत ब्यूटीफुल से अलग अलग कलर के बलून्स हैं वहाँ पे, वो बलून सेलर बेच रहा है, उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होता है। लेकिन उसको पता है कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, इतने छोटे हो क्या तुम, क्या टॉय मांगते हो, बलून्स मांगते हो, कुछ नहीं मिलेगा, चलो चलो आगे, ये सब उसको पता है। एंड दैट इज़ वाई ही कुड नॉट सी एनीथिंग। See, always it is given that he mumbles. He always looks at the things which he want to have, but he knows that parents are not going to give them to him. इसलिए बेचारा बोल नहीं पाता, ठीक है। एंड एट लास्ट ही कुड सी द स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर वो बिन बजाते ना स्नेक के आगे, और स्नेक ऐसे या वहाँ पे हम ऐसा बोलते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि भाई बिन बजाने की वजह से वो एंजॉय कर रहा है स्नेक। और बहुत सारे लोग हैं उसके इर्द गिर्द, सो ये बच्चा भी वहाँ पे, उसको भी म्यूज़िक सुनना है वो बीन का कैसे बजा रहा है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लिसन टू दैट। लेकिन वहाँ पे भी बच्चा फिर से नहीं बोल पाता है। और एट लास्ट एक राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट की तरफ वो आता है। अब उससे रहा नहीं जाता, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने बोला था कि मुझे क्या चाहिए, टॉय चाहिए, एक बोल्ड रिक्वेस्ट की थी उसने। लेकिन तब पापा ने बहुत टायरेंट आंखों से, बहुत गुस्से वाली आंखों से उसको देखा था, ठीक है। अब बाद में ये जो सब चीज़ें हैं उसकी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने के बाद भी बेचारा बोल नहीं पाता है। लेकिन लास्ट में राउंड अबाउट है, अब वो दिमाग में सोचता है नहीं, अब मुझे इसमें तो बैठना ही बैठना है, अब मैं चाहे वो रिफ्यूज़ करे चाहे कुछ भी करे, लेकिन मैं तो ये बोल के रहूँगा। एंड देन ही टर्न्स, ही वॉन्ट्स टू आस्क के पापा मम्मी मुझे ना ये राउंड अबाउट में बैठना है, लेकिन उनकी तरफ से कुछ जवाब ही नहीं आता। एंड देन ही लुक्स अराउंड एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ दैट कि वो वहाँ पे लॉस्ट हो चुका है, पापा मम्मी तो वहाँ पे कहीं है ही नहीं। कभी ये बच्चा आगे जा रहा है, कभी पीछे रह रहा है पेरेंट्स के। अब शायद ये यहाँ पे ना, जब वो बोल्ड रिक्वेस्ट करता है राउंड अबाउट के लिए, शायद वो वहाँ पे आगे है, क्योंकि यहाँ पे दिया है ही टर्न्स अराउंड, ही टर्न्स बैक। इसका मतलब वो वहाँ पे आगे है, आगे चल रहा है बहुत। और जब वो बोलता है कि भाई पापा मुझे यहाँ पे बैठना है राउंड अबाउट में, लेकिन जब जवाब नहीं आता, व्हेन ही लुक्स बैक, देखता है कि मम्मी पापा वहाँ पे नहीं है। अब बहुत ज़्यादा डर जाता है। ऑब्वियस है, छोटा सा बच्चा है, इतने बड़े रश में, बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, फेयर है, मेला है, सब लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और किसी का किसी के ऊपर ध्यान नहीं है अपने अपने लोगों के अलावा। हम हर कोई बच्चे हैं वहाँ पे, बड़े लोग हैं, अपना अपना फैमिली के साथ में आए हैं वो वहाँ पर। लेकिन ये तो बेचारा वहाँ पे अकेला रह गया। अब इसको फादर मदर नहीं दिख रहे हैं। ही वॉज मच शॉक्ड, बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, स्टार्टेड क्राइंग, यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, मदर फादर चिल्ला रहा है। एक वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे रिलीजियस प्लेस है, दैट इज श्राइन, जैसे टेम्पल के जैसा, वहाँ पे सब लोग माथा टेकने आ रहे हैं, वहाँ पे वो भीड़ में चले जाता है। उसको बेचारे को लगता है कि शायद मैं ऐसे कुछ फीट देख लूँ, ऐसे कोई पैर देख लूँ जो कि मेरे पापा के हो, उसके अंदर मैं ऐसे घुस जाऊँगा और बोलूँगा पापा पापा। लेकिन वो उसको नहीं दिखता, बहुत भीड़ में अंदर अंदर घुसते जाता है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत रो रहा है। लेकिन इतनी भीड़ में बहुत ज़्यादा आवाज़ है, किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। एक स्ट्रेंजर है, नाउ हियर हिज रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्ट्रेंजर देखता है उसको, बेचारा बच्चा रो रहा है, बहुत मुश्किल से वो इतने रश में से बेचारे बच्चे को निकालता है स्ट्रेंजर, ठीक है, और उसको बाहर लेके आता है, अपनी गोद में उठाता है। एंड ही वॉन्ट्स टू कंसोल हिम। अब उसको शांत करने की कोशिश करता है, बेटा क्या क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रहे हो, किसके बच्चे हो।
लेकिन बच्चा कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ वो इतना ही बोल रहा है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, दैट्स इट। अब ये बच्चे को रिझाने के लिए क्या करूँ मैं, स्ट्रेंजर को नहीं समझ में आता। बच्चा छोटा है ना, तो बच्चे को हर वो चीज़ की तरफ लेके जाता है। लिसन चिल्ड्रन केयरफुली, ये स्ट्रेंजर वो बच्चे को हर वो चीज़ की तरफ लेके जा रहा है जो चीज़ के लिए उसके पेरेंट्स ने मना किया था। टॉय सेलर के पास में लेके जाता है, फ्लावर वो जो गार्लैंड्स है वो दिखाता है, स्वीट मीट सेलर के पास में लेके जाता है, स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है, और कैसे जैसे तैसे बस बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है। बेटा तुम्हें वो चाहिए, तुम्हें बर्फ़ी चाहिए, तुम्हें और कुछ चाहिए खाने को? नो, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। बेटा देखो कितने अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, क्या तुम्हें बलून चाहिए, क्या तुम्हें फ्लावर्स चाहिए? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बेटा देखो स्नेक चार्मर है, क्या तुम ये म्यूजिक सुनोगे? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। एंड द स्टोरी एंड्स हियर चिल्ड्रन। See, this is the very beautiful story. Here, अब ये जो राइटर है ना, उन्होंने ये छोड़ दिया है स्टोरी यहीं पे, बहुत ज़्यादा इसको इमोशनल टच देके छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आप खुद सोचो कि आगे क्या हो सकता है भाई बेचारे बच्चे का। यू नो, वी गेट मूव्ड बाय दिस स्टोरी, राइट। बहुत ज़्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं स्टोरी को पढ़ के कि आगे क्या होगा बच्चे का। अब यहाँ पे वैल्यू बेस्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेट अस फर्स्ट रीकैप। ओके, यहाँ पे कैरेक्टर्स है द चाइल्ड, फादर, मदर एंड स्ट्रेंजर। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फैमिली है, सबसे पहले फैमिली जा रही है ना। स्प्रिंग सीजन है, फैमिली कहीं जा रही है, कहाँ? फेयर की तरफ जा रहे हैं। द चाइल्ड गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दीज मेनी थिंग्स, देन ही गॉट लॉस्ट एंड स्ट्रेंजर्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नाउ व्हाट आर द थिंग्स ऑफ अट्रैक्शन दैट यू कैन सी? टॉय सेलर, ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज, लिटिल इंसेक्ट्स, flowers, doves, sweet meat seller, flower seller, balloon seller, snake charmer, and at last roundabout. Okay, so here the story ends. Now we are going to see the difficult words and most likely questions based on this story. Now see children, ये लेसन भले ही छोटा है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा difficult words है. Now let us see which are they. Okay, spring. अभी स्प्रिंग सीजन है, जो सीजन दैट कम्स बिटवीन समर एंड विंटर, समर और विंटर के बीच में का जो ब्यूटीफुल सा सीजन है, दैट इज द स्प्रिंग सीजन. दिस इज एलीज मीन्स पैसेज, यू नो, नैरो लेन बोलते हैं ना, गली बोलते हैं, दैट इज एलीज. गेली मीन्स cheerfully. Then brimming means full of something, that is brimming. Receding to move away. Tyrant cruel, किसकी आइज क्रूअल थी? ऑप्रेसिव थी, फादर की, राइट. देन बसलिंग मीन्स नॉइजी, है ना, बहुत ज़्यादा क्राउड जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है? बसलिंग सा साउंड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइजी है. देन गॉडी मीन्स ब्राइट. देन intercepting, again moving, teaming out. So here teaming out means what? Coming out. Then running in wild capers means running happily with excitement. Okay, then throngs means crowd. Converging means moving. Whirlpool, quick rotation. Repelled to push back. Repelled means to push back. Then plea is request. एक सिंपल सी रिक्वेस्ट होती है, वी कैन कॉल इट प्लीड और अर्ज. नाउ दिस इज प्ली मीन्स इमोशनल रिक्वेस्ट. ओके, रिपलिंग वेव्स. देन डीजी चिल्ड्रन, यहाँ पे बहुत से बच्चे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. डीजी मतलब हम जो बोलते हैं कि हम चक्कर से आ गए, डिजीनेस फील हो रहा है, दैट इज द डिफरेंट डीजी वर्ड. ओके, हियर डीजी मीन्स एक्सट्रीम, जो एक्सट्रीम चीज होती है, दैट इज दिस डीजी. देन कन्वर्स्ड मीन्स शेक. देन हीदर मीन्स मूविंग इन एन डिसऑर्गेनाइज्ड वे, कहीं भी ऐसे करना भागना, दैट इज द हीदर. देन श्राइन इज अ रिलीजियस प्लेस. देन ट्रैम्पल्ड मीन्स क्रश. सर्जिंग, इंक्रीज. स्टीयर्ड मीन्स गाइड. बोर अगेन
See, there are two different meanings of bore. Bore means हम we are getting bored of something, है ना, बोर हो जाते हैं कोई चीज़ से, या फिर this is the one meaning. Second meaning is ड्रिलिंग मशीन से बोर करते हैं, कहीं तो भी होल करते हैं, that is another bore word. And the here which bore is written, that is place, to hold, उसको बोलते हैं bore. Okay. Disconsolate means unhappy. Now children, let us see what are the most likely questions over here. Based on this lesson. Now see, what do you think happens in the end? This is very clear. It is open-ended question. Okay? आपको क्या लगता है at the end क्या हुआ होगा, है ना? जो राइटर है अपने मुल्क राज आनंद, उन्होंने तो हमें बस ऐसे ही छोड़ दिया है सोचने के लिए कि भाई अब तुम सोचते रहो कि आखिर में क्या हुआ होगा. As this is a very emotional story, so we can assume some of the things, whether it can be a positive also, it can be negative also. अब नेगेटिव में क्या हो सकता है? वो जो स्ट्रेंजर है जो उसको रश में से बाहर निकाल के लाता है और उसको अलग अलग चीज़ें दिखाता है. ही वॉन्ट्स टू सूद हिम, ही वॉन्ट्स टू कंसोल हिम, ही वॉन्ट्स टू काम हिम डाउन. वो जो स्ट्रेंजर है, अब हम बोलते हैं कि स्ट्रेंजर से बिल्कुल भी उसके पास में जाना नहीं है, उससे बातें नहीं करना है. अब ये तो बच्चा है छोटा सा, ठीक है, वो तो स्ट्रेंजर के हाथ में आ गया है अभी, तो हो सकता है स्ट्रेंजर उसको किडनैप करे, है ना. उसको तो बिना कुछ एफर्ट्स लिए ही एक बच्चा मिल गया है, तो हो सकता है वो उसको किडनैप करके घर पे लेके जाए अपने. right, this is the negative point what we can assume, but let us not think about it, क्योंकि हमेशा ऐसे जो questions होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलना. ओके, यू प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड कि हमेशा पॉजिटिव, हम बोलते हैं ना थिंक पॉजिटिव, तो हमेशा ही हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे. तो इसकी पॉजिटिव साइड क्या हो सकती है कि क्या हो सकता है एंड में. अब बच्चा तो लॉस्ट हो गया है, पेरेंट्स उसके बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं, कहीं और गए हैं, शायद वो भी उसको वहीं वैसे ही ढूंढ रहे हैं, ऑब्वियसली ना, तो वो भी उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन चाइल्ड को नहीं पता है ये बात, तो कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे ढूंढ रहे हैं. वो तो बस इसमें है कि मैं अब यहाँ पे लॉस्ट हो गया हूँ, मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं. ही इज़ मच डिसअपॉइंटेड, ही इज़ मच फ्रस्ट्रेटेड, ही इज़ क्राइंग अलाउड. तो एंड में स्ट्रेंजर हो सकता है कि फेयर में ऐसी कुछ सुविधा हो कि भाई वहाँ पे पुलिस वगैरह होती है, एक तो वो पुलिस के पास में लेके जाए, या फिर लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट कर दे कि ऐसा ऐसा बच्चा मेरे पास है, इसके पेरेंट्स जहाँ कहीं भी हो यहाँ पे आ जाए और अपना बच्चा लेके जाए. ऐसी एक अनाउंसमेंट वो कर सकता है. ओके, दीज आर टू ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स दैट वी शुड अज्यूम. ओके, so this question can come for 6 marks or 3 marks. So children, I am just telling you the answers. According to the marks you have to write. If it is long, if it is 6 marks question, then please write it down more than half page. 3 marks का है तो at least 8 to 9 lines तो आपको लिखनी है. Then assume yourself as the child's parents and express your views after losing him. आप ऐसा assume करो कि आप चाइल्ड के पेरेंट्स हो, आप चाइल्ड के पेरेंट्स हो और आपका क्या व्यू है जब आपने अपने बच्चे को खो दिया है, क्या आप एक्सप्रेस करोगे. अब पेरेंट्स जो है वो यही एक्सप्रेस करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा हमने लापरवाही बरती है उसकी तरफ, हमने उसका हाथ बहुत कस के पकड़ रखना था, क्योंकि हमें पता था कि वो बच्चा कैसा है, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और यहाँ वहाँ भागता है, बिल्कुल भी किसी का कुछ मतलब ही इज़ लीस्ट केयर्ड अबाउट हिमसेल्फ, और बस घूमते रहता है यहाँ वहाँ. तो ऐसे बच्चे के लिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था. हमारी गलती हुई कि हमने उसका हाथ जो पकड़ के नहीं रखा, ओके, कस के पकड़ा नहीं और वो हमसे लॉस्ट हो गया. एक ये चीज़. दूसरा, हम हमेशा उसकी तरफ ना बहुत ज़्यादा क्रूअल तो नहीं, पेरेंट्स कभी क्रूअल नहीं हो सकते, राइट. हम बहुत ज़्यादा ना हार्श हुए हैं उसकी तरफ. बेचारा हमें बहुत सारी चीज़ें उसने हमसे मांगने की कोशिश की, हमें पता था, उसकी आंखों में हमें दिख रहा था, जब वो बेचारा हमारी तरफ विथ होपफुल आईज ही वुड लुक एट अस, एट दैट टाइम वी वुड अंडरस्टैंड कि व्हाट ही वांट्स टू से. लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, तो हमें उसको ना चीज़ें लेके देनी चाहिए थी.
आज हम उसको मिल नहीं पा रहे हैं, वो हमसे खो चुका है, इसके लिए हम जो चाहे हम ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं ढूंढने की। हम पुलिस के पास जाएंगे, हम फेयर में यहाँ वहाँ खोजने की उसको कोशिश करेंगे और हमें हमारा बच्चा वापस चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर द पेरेंट्स एंड वी लव हिम अ लॉट। ये एक्सप्रेस हो सकता है पेरेंट्स की तरफ से। ओके, देन द चाइल्ड इज बिहेविंग नॉर्मली, हाउ डू यू नो? अब चाइल्ड है, छोटा सा बच्चा है, नॉर्मल बिहेव कर रहा है, हमें कैसे पता चलता है चिल्ड्रन? वो काम सा एकदम क्वाइट सा, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ ऐसा बच्चा नहीं है वो। भले ही उसके पेरेंट्स जो है, मतलब मम्मी तो भी केयरिंग है थोड़ी सी, फादर बहुत ज़्यादा हार्श है, रूड है उसकी तरफ, बहुत टायरेंट है ना, क्रूअल सी आंखों से उसको, लाल लाल आंखों से देखते हैं उसको, कोई भी चीज़ नहीं लेने देते उसको। तो ऐसा होने के बाद भी वो नॉर्मल सा बिहेव कर रहा है, हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि ही इज़ बिहेविंग नॉर्मली, ही इज़ वेरी फिकल माइंडेड, हर चीज़ की तरफ भाग रहा है। देखो हमने देखा था कि कितनी सारी चीज़ें हैं, टॉय सेलर से टॉय चाहिए, इंसेक्ट्स को देख रहा है, डव्स को देख रहा है, पेटल्स गिर रहे हैं तो पेटल्स को भी लेना है, एक चीज़ मिली नहीं कि दूसरी की तरफ भागना शुरू। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ any of the child and that is why we can definitely say that he behaves normally. Then the child didn't become angry ever. Why? हर चीज़ उसने चाही, हर चीज़ उसने मांगी भी, लेकिन उसको एक भी चीज़ मिली नहीं, तो फिर भी वो एंग्री नहीं हो जाता। हमने देखे ना बहुत ज़्यादा कुछ बच्चे होते हैं, नई चीज़ मिलने के बाद में ज़मीन पे बैठ जाते हैं, रास्ते पे बैठ जाते हैं और रोना शुरू कि नहीं, हमें जब तक मिलता नहीं हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो बेचारे पेरेंट्स को वो चीज़ देनी ही पड़ती है। लेकिन ऐसा ये अपना बच्चा नहीं है, भले ही वो चाइल्डिश है, भले ही उसका बिहेवियर थोड़ा सा इमैच्योर सा है, लेकिन अंदर में अंडरस्टैंडिंग उसमें है, वो रोता नहीं है ना, वो एंग्री होता है अपने पेरेंट्स से। एक चीज़ मांगता है या फिर नहीं भी मांगता, पेरेंट्स को देखता है, उनके फेस को देखता है कि नहीं भाई ये नहीं देने वाले हैं, ये ऐसा ही बोलेंगे कि तुम क्या छोटे बच्चे हो क्या, ये क्या चीप म्यूज़िक तुम्हें सुनना है, तो ये सब वो सोचता है अपने ही मन में कि ये शायद ऐसा ही बोलेंगे, और मांगता भी नहीं है, और ना मिलने पर एंग्री भी नहीं होता है, बिकॉज ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली ही नोज दैट वाई दे आर नॉट गिविंग द थिंग्स टू मी, शायद उसे पता है। अब वो कौन सी चीज़ हो सकती है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द चाइल्ड्स वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड हिज पेरेंट्स, जस्टिफाई। कोई भी बच्चे का जो वर्ल्ड होता है ना, उनका जो विश्व होता है वो अपने पेरेंट्स ही होते हैं, करेक्ट? भले ही बहुत ज़्यादा उसके पास में फ्रेंड्स हो, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, इधर उधर के फ्रेंड्स हैं, अलग अलग रिलेटिव्स है, टॉयज़ है, अलग अलग चीज़ें हैं उसके पास में, लेकिन उसका अल्टीमेट जो वर्ल्ड है ऑब्वियसली इट इज़ हिज पेरेंट्स। यहाँ पे भी बच्चे का जो वर्ल्ड है ना वो पेरेंट्स ही है। कैसे पता चलता है? देखो स्टार्टिंग से ही वो हर एक चीज़ मांगने की कोशिश कर रहा है, उसको नहीं मिलती, फिर भी वो एंग्री नहीं होता, इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड, ठीक है। एट लास्ट ही मीट्स द स्ट्रेंजर उसको वो हर चीज़ देने की कोशिश कर रहा है जो वो पहले पेरेंट्स से मांग रहा था, पेरेंट्स ने उसको नहीं दी, ठीक है, पेरेंट्स ने नहीं दी, लेकिन वो एंग्री नहीं हुआ। आज वो सेम चीज़ें वो स्ट्रेंजर उसको बोल रहा है, बिना मांगे उसको वो चीज़ें मस्त मिल रही है अपने हाथों में। स्नेक चार्मर की से म्यूज़िक भी सुनने को मिलने वाला था, स्वीट मीट सेलर से मिठाइयाँ भी मिल रही थी, ठीक है, फ्लावर गार्लैंड भी मिल रहा था, ओके, बहुत सी चीज़ें उसको मिल रही थी, लेकिन आज उसको एक भी चीज़ नहीं चाहिए। व्हाई? बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो ऑब्वियसली उसका जो वर्ल्ड है वो उसके पेरेंट्स है, ना कि ये सब चीज़ें। ये तो टेम्पररी चीज़ है, एक बार ले ली, खा लिया, ख़त्म कर दिया, दैट इज़ डन। लेकिन पेरेंट्स का जो लव है वो कहाँ से लाएगा? वो पेरेंट्स का लव उसको वो स्ट्रेंजर से थोड़ी मिलने वाला है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट द चाइल्ड्स वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड हिज पेरेंट्स। What precautions to be taken by the parents towards their children in the fair? कौन से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए पेरेंट्स ने? हम बच्चे को तो नहीं बोल सकते कि भाई इसकी गलती है, यहाँ उसने भागना नहीं था, पेरेंट्स का हाथ पकड़ के चलना था। वो बच्चा है, उसको नहीं समझता, दैट इज़ वाई वी कॉल हिम अ चाइल्ड, नो। कोई मैच्योर्ड पर्सन तो वो है नहीं,
वो चाइल्ड है तो चाइल्ड जैसा ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो जो पेरेंट्स है उन्होंने हाथ पकड़ के रखना था, उनको पता है कि अपना बच्चा कैसा है, बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ घूमने वाला है, उसका हाथ कस के पकड़ लेना चाहिए था। सिर्फ कम चाइल्ड कम, मेरे साथ में चलो चलो बेटा, कहाँ घूम रहे हो, डोंट लिंगर ओवर देयर, ऐसा बोलने से नहीं होता। उसको पकड़ के खींच के लेके चलना था अपने साथ में, राइट। सो ये तो ये वाले पेरेंट्स को हुआ। सेम इट इज़ अप्लीकेबल फॉर ऑल द पेरेंट्स हु आर टेकिंग देयर चिल्ड्रन टू द फेयर। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, अननोन लोग हैं, उसके बीच में अपना बच्चा कहीं खो ना जाए, इसलिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, राइट। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक द पेरेंट्स टू रिफ्यूज़, टू रिफ्यूज़, आई मीन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती है ना जिसकी वजह से पेरेंट्स हमेशा उसको डिनाई करते हैं कि नहीं, ये नहीं लेके देंगे हम तुमको। क्या हो सकता है चिल्ड्रन उसके पीछे? वन ऑफ द थिंग्स इज माइट बी पॉवर्टी। वो शायद बहुत ज़्यादा पुअर है, इसलिए वो नहीं लेके दे पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी में है। हमने पहले से ही देखा है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जल्दी में, दे आर गोइंग हरिडली समवेयर थ्रू द फेयर। अब वो फेयर की तरफ भी जा रहे हैं, इसका मतलब वो फेयर में भी जा रहे होंगे या वहाँ से कहीं और भी जा रहे होंगे, राइट। तो दे माइट बी इन अ हरी, ये दिस इज़ द सेकंड रीज़न। एक है कि वो पुअर हो सकते हैं इसलिए नहीं दे पा रहे। सेकंड रीज़न है बहुत ज़्यादा हरिडली दे वांट टू गो समवेयर, बहुत ज़्यादा जल्दी में है इसलिए नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। और थर्ड रीज़न ये हो सकता है चिल्ड्रन दैट कि हर चीज़ ना बच्चा मांगता है और पेरेंट्स अगर उसको दे देते हैं तो बच्चे को मिली हुई चीज़ की वैल्यू नहीं रहती है, पेरेंट्स के पैसों की वैल्यू नहीं रहती है। तो हो सकता है पेरेंट्स इसके ऐसा सोच रहे हैं कि भाई स्वीट मीट सेलर से हमने उसको बर्फ़ी दे दी, ठीक है भाई ये ले बर्फ़ी, ये लो टॉय, ये लो फ्लावर का गार्लैंड, जो चीज़ चाहिए, ठीक है। कहाँ तुम इंसेक्ट्स देखो, तुम मज़े करो, फेयर में आए हो। तो इसका हो सकता है उल्टा असर हो कि बच्चे को हमारे पैसों की वैल्यू नहीं है, वैल्यू ना रह पाए इन द फ्यूचर, इसलिए भी वो उसको हर चीज़ से मना करते हो, है ना। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि बच्चा जो चीज़ मांगे उसके हाथ में नेक्स्ट मोमेंट में पेरेंट्स दे देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, बहुत बार ऐसे चांसेस है कि बच्चे को लगता है हाँ अब मैं जो मांगूंगा वो तो मुझे मिलने ही वाला है, एंड ही डजेंट केयर एट ऑल अबाउट द पेरेंट्स हार्ड अर्नड मनी। इतनी ज़्यादा मेहनत से कमाए हुए पैसों का बच्चा कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं करता, ना कि पेरेंट्स का करता है। तो ये शायद डर है ये पेरेंट्स के मन में, इसलिए शायद वो उसको नहीं दे पा रहे। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस। Okay, so children, the story ends here and please comment in the comment box. Thank you so much.